अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति अपने जीवन के लिए कई सारे रास्ते बनाता है और कभी कभार कई सारे रिश्ते भी बनाता है। रास्ता बनाते समय बहुत सारे कंकड़ों को वो बीन लेता है, अलग कर देता है। कहीं मिट्टी बिछाता है, कहीं जंगल तोड़ता है। ऐसे ही रास्ते बनाने वाले एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, तो कई महीनों से, कई दिनों से इस रास्ते को बना रहा है, क्या तुम्हें ये पता है ये रास्ता कहाँ जाएगा? क्या तुम्हें पता है कि ये तू रास्ता बना रहा है, इस पे कौन चलेगा? क्या तुम्हें ये पता है कि ये रास्ता तू क्यों बना रहा है? वह व्यक्ति कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे रास्ता बनाने में आनंद आता है, सो मैं रास्ता बना रहा हूं। पुनः उसने पूछा, इस पे कौन चलेगा? वो कहता है मुझे नहीं पता। कहाँ पहुंचाएगा? मुझे नहीं पता। क्या तुम इस पे चलोगे? वो कहता है मुझे नहीं पता। ऐसे कई सारे रास्ते बनाने वाले जीव आपने देखे होंगे। आपने नहीं देखे हो संतोष पंडित जी, हमने तो देखे। कई सारे ऐसे रास्ते जीव ने बना लिए जीवन में कि उनकी कोई मंजिल है ही नहीं। उन रास्तों पे चलने वाला कोई है ही नहीं, पर मात्र शौक के लिए उसने बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे रिश्ते बना लिए। माँ, रिश्ते संबंधी नहीं बनाते, कितने बना लिए। कितनों से हमने अच्छे व्यवहार करते हुए उनसे रिश्ते, नाते, संबंध, मित्र, परिवार के समान हमने उनको बना लिया, पर उसका साध्य क्या था? उसकी मंजिल क्या थी? पर ये सगे संबंधी, मित्र, रिश्ते बनाने से पहले, रास्ते बनाने से पहले कभी हमने ये सोचा मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? ये जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे का कारण क्या है? लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? खूब व्यवस्था की, खूब व्यवस्था की, मेरा रिश्ता ना टूटे, मेरे सगे संबंधी दूर ना हो जाए। जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ उस रास्ते की, रिश्तों की, सबकी हमने सुरक्षा की कि नहीं? सबकी सुरक्षा की, दुकान की भी, दुकान की क्या, दुकान के तालों की तक सुरक्षा की। जो स्वयं दूसरों की सुरक्षा कर रहा था, ताला किस लिए लगाया था? मुकेश जी, भावी हाउस पे ताला किस लिए लगा है? सुरक्षा के लिए। पर उस सुरक्षा करने वाले ताले की भी सुरक्षा करने के लिए कई बार पहुंचता है व्यक्ति, ताला लगाए कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, घर लौटने के बाद याद आता है पलंग पे पड़ने पे, रे मैंने तो आज ताला खींच के देखा ही नहीं। उठ के दौड़ के जाता है, पुनः खींच के आता है, लगा है, अब चैन की नींद आएगी। जो सुरक्षा के लिए था उसकी सुरक्षा के लिए मैं दौड़ रहा हूं, पर जिसकी वास्तव में मुझे सुरक्षा करनी थी, जिसकी वास्तव में मुझे सेवा करनी थी, क्या उसकी सुरक्षा और उसकी सेवा तक मैं पहुंच पाया? नहीं। माँ, कितनी सुरक्षा, कितना विवेक उन रिश्तों की बनावट के लिए आप करते हैं।
थोड़ी सी भी कमी रह गई, थोड़ी सी भी कमी रह गई, जाके कितनी बार क्षमा मांगाते, कितने सारे उपक्रम हम कर लेते हैं, मात्र जो हमने बनाया हुआ रिश्ता है वो टूटे ना, वो बिखरे ना। जिस रास्ते पे चलना नहीं था, जिस रिश्ते से कोई काम भी नहीं होने वाला था, हम अक्सर यही सोचते आज नहीं तो कल तो काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम में आएगा, परसों नहीं तो कभी ना कभी बुरे दिन में काम में आएगा। पर विश्वास मानना, बुरे दिनों में कौन? पंडित जी, बुरे दिनों में कोई नहीं आता, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं, पर काम के बहुत चंद। और जब जब तुम्हारी ज़रूरत होती है तो उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। ये सबने देखा, सबने देखा, सबने अनुभव किया, सबने यही किया। पर क्या करे, सबकी मंजिल अलग है, सबकी अनुभूति अलग अलग है। कार्य वही कर रहे हैं, कार्य वही कर रहे हैं। कोई रिश्ते बनाते हैं, कोई रास्ते बनाते हैं। उस रिश्तों की, रास्तों की और साधनों की सुरक्षा में हर व्यक्ति जुटा है, पर साध्य की प्राप्ति और साध्य की सुरक्षा कभी हमने सोची ही नहीं। ये निर्णय जीवन में आज तक शायद विरले ही कुछ लोगों ने किया होगा कि मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से पुनः दूसरे दिन तक। किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, मेरा साध्य क्या था? नहीं पता। साध्य ही नहीं पता है, लक्ष्य ही नहीं पता है, मंजिल ही नहीं पता है, तो हमारा पुरुषार्थ किस काम का? पुरुषार्थ भी आवश्यक है, मंजिल भी आवश्यक है, और साथ में सही पुरुषार्थ सही मंजिल भी आवश्यक है। तुम अपने साधनों की सुरक्षा में पल पल समय बिता रहे हो, पर साधनों की सुरक्षा करने से क्या वहाँ साध्य मिलेगा? साधनों की सुरक्षा करने से क्या साध्य मिलेगा? घर में रखे हुए जो भोजन की सामग्री है उसकी रोज सुबह शाम खड़े होकर सुरक्षा कर लेना, पेट भर जाएगा ना? सुरक्षा तो कर रहे हो। दुकान की भी मात्र दुकान के बाहर खड़े होकर सुरक्षा कर लेना, कोई आए नहीं, किसी को मत आने देना। कोई आएगा, कोई सामग्री उठा ले जाएगा मैम साहब, तो किसी को दुकान में आने ही नहीं देना। साधनों की सुरक्षा करते खड़े रहना, व्यापार चलेगा? मैं घर गृहस्थी चलेगी? नहीं चलेगी। हम व्यापार में, घर गृहस्थी में, बाहर में कितने कितने विवेक से काम करते हैं, ऐसे कभी अपने जीवन के साथ, अपने साथ हमने किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। और यही प्रतिफल है कि हमें इस खोटे काल में यहाँ आकर दुखी होना पड़ा। सुरक्षा की, पुरुषार्थ किया, रास्ता बनाया, रिश्ता बनाया, पर किस काम का था यही हमें नहीं पता। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसका अभिप्राय क्या था, कारण क्या था, यही मैं समझ नहीं पाया। जैसे मात्र सामग्री की, दुकान की रखवाली करने से, सुरक्षा करने से कभी व्यापार और घर गृहस्थी नहीं चलती। सुरक्षा भी करनी होगी, और सुरक्षा करने के बाद उसका प्रयोग भी योग्य प्रकार से करना होगा। माँ भोजन बना के भी रख लिया, अभी सावन का महीना है, भादो आएंगे, दिवाली आएगी, आपने बहुत अच्छी मिठाई बना ली और बढ़िया कांच के बरनी में रख दी। रोज घर वालों को भोजन करते समय दिखा देना, ये कितनी सुंदर बनी है, देख लो। रोज दिखाना, रोज थाली में देना नहीं, बस बरनी में रखी हुई इस मिठाई को, लड्डू को दिखाते रहना, देख मैं कितनी अच्छी बेटा मिठाई बनाना जानती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा किसकी करनी थी? सुरक्षा अपने जीवन की करनी थी, अपने आप की करनी थी, अपनों की करनी थी, कि साधनों की करनी थी? हम धन दौलत, दुकान मकान, जे भोजन की सामग्री, कपड़े लत्ते, इन सभी साधनों की तो सुरक्षा कर रहे थे, पर जो अपने थे और जो अपना था, इनकी सुरक्षा से दूर हो गए। दोनों बातों को समझना। जो अपना था और जो अपने थे, हमने दोनों की सुरक्षा नहीं की।
बिल्कुल बिल्कुल दोनों की सुरक्षा नहीं की, साधनों की सुरक्षा की। माँ बरनी में रखे हुए लड्डू, बरनी में रखी हुई मिठाई पेट भरेगी ना, इच्छाओं को पूर्ण करेगी। सुरक्षा करो ना। सुरक्षा करने का मतलब मात्र कांच के बरनी में रख के प्रदर्शन नहीं करना था, वह सुरक्षा करने का मतलब उस साधनों का सदुपयोग करके अपने जीवन की रक्षा करनी थी। हमने आज तक जो भी सुना, जो भी पढ़ा, जो भी जाना, मात्र एकांत से जाना और उस एकांत को लेकर ही हम सोचते रहे हमें तो सुरक्षा करनी है, हम सुरक्षा में लग गए साधनों की। ये धन दौलत संपत्ति, ये जितनी जितनी सामग्री मिली थी किस लिए मिली थी? ये रास्ते बनाए थे, रिश्ते बनाए थे, हमने किस लिए बनाए थे? उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए बरनी में बरनी में बांध के सभी रिश्तों को, रिश्ते नातों को रख लेना, काम बनेगा? कांच की अलमारी में सुंदर सुंदर उस हजारों की नोटों को टांग के सैलेंजी रख लेना, काम बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सुरक्षा हमें किसकी, कब, कहाँ, कैसे करनी थी, यही जीव नहीं समझ पाया। इतना ही सुना हमने कि सुरक्षा करना है, सुरक्षित रहना है। हमने साधनों की तो घर परिवार सबकी सबकी सुरक्षा की, क्या इस चैतन्य की, जीव की कभी सुरक्षा की? कभी अपने स्वयं की जीवन की, अपने स्वयं के जीवन के आनंद की हमने सुरक्षा की? एक कण भी हमने सुरक्षा का विचार ही नहीं किया। भाई हम मंजिल बना रहे हैं, किसी की सुरक्षा कर रहे हैं, तो पहले सुरक्षा करने के लिए मैं सुरक्षित रहूंगा तो दूसरों की सुरक्षा होगी। क्या हम दूसरों की सुरक्षा करें? एक दरबार लगा था, राजा ने पूछा सभी दरबार में बैठे हुए मंत्रीगणों से, सभी सभासदों से कि एक बात बताइए कि अचानक से अग्नि लग जाए, और अग्नि ऐसी लग जाए कि जो सब ये आपकी दाढ़ी बची है, क्योंकि राजा महाराजा मंत्री सेनापति सब दाढ़ी मूछ रखते थे, आज तो सब चकाचक साफ है, मूछ नहीं बची पर पूछ जरूर लगी है। पुराने जमाने की बात है, सबकी दाढ़ी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। राजा ने पूछा एक बात बताइए कि अगर आग लग गई, माना कि, और मेरी भी दाढ़ी में आग लगी और आपकी भी दाढ़ी में आग लगी है, आप सबसे पहले किसको बुझाओगे? सब ज्ञानी थे, सब क्या उत्तर देते? जो आप उत्तर दोगे राम जी वही देंगे। अब राजा के सामने हम क्या अपनी कैसे कहे? राजा के सामने तो पहले हर कोई कहता है, कोई हम भी पूछे दिवाकृति जी पहले सेवा किसकी करेंगे, हर कोई यह कहता है महाराज आप ही की करेंगे। कहने की बात अलग होती है, सबने एक स्वर में आवाज दी कि राजन सबसे पहले हम आपकी दाढ़ी की आग बुझाने के लिए दौड़ेंगे। सबकी बात राजा ने सुन ली। एक पुराना मंत्री था, वो चुपचाप बैठा था। पुराना होता है समझदार होता है, क्यों मां? पुराने चावल समझदार होते। पुराना मंत्री था, बुजुर्ग था, उसकी थोड़ी गर्दन भी हिल रही थी, अब बुजुर्ग था, अनुभव था, तो समझदार था, ज्ञानी था, वो शांत बैठा था। राजा ने देखा कि सब तो बातें दे रहे हैं कि राजन हम ऐसा करेंगे, हम तो वहीं से ऐसा करेंगे, हम दौड़ के पहले आपके पास आए, सब ने अपनी 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 बातें कह दी। पर जो शांत बैठा था, उस शांत बैठे हुए मंत्री को देखकर राजा को विकल्प हुआ, क्यों मंत्रीवर, आप क्या मुझे बजाने नहीं आओगे? कितने कैसे निर्दयी हो आप? ये सब एक सुर में कह रहे हैं कि सबसे पहले हम राजा की सुरक्षा करने के लिए पहुंचेंगे, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या आपको मेरी चिंता नहीं? वो मंत्री कहता है मैं कुछ बोलना चाहता हूं, पर मुझे अभय दान चाहिए, क्योंकि राजा तो राजा होते हैं, और ये आए और किसको कब क्या कर दे कोई ठिकाना थोड़ी। मंत्रीवर ने कहा नहीं, सबसे पहले आप कहो कि आपको अभय दान है तो मैं अपनी बात कह दूं, नहीं तो आपकी सनक जाए तो। मतलब कहा नहीं उसने, पर मन में ये सोच रहा कब सनक जाए राजा की क्या ठिकाना। राजा ने कहा
ठीक है अभयदान दे दिया, पर सही सही बताना। वो कहे हाँ सही तो बताऊंगा, पर अभयदान चाहिए। राजा ने कहा तथास्तु, अभयदान दिया। बोलो आप मेरा बचाव करने के लिए क्यों नहीं आएंगे? वो कहता है नहीं राजन, मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं तो पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा को आ गई गुस्सा। वो कहता कैसा मंत्री है, कैसा मंत्री है कि मैं राजा, मैं इतना बड़ा, पहले मेरे पे आए हुए संकट को, दुख को ठीक करेगा कि अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा। जैसे ही वो गुस्सा होने लगा, राजा मंत्रीवर पुनः कहते राजन आपने अभय दिया है, आप वही बैठे, अभी ना आग लगी है ना कुछ हुआ है, अभी बात ही चल रही है, बातों से ही हल होता है, आग लगाने से हल नहीं होता। मंत्रीवर ने बिठाल दिया, बुजुर्ग था, समझदार था, अब सबके सामने अभय दिया ही था, तो राजा को भी बैठना पड़ा। वो कहता है हाँ राजन परम सत्य है, सबसे पहले मैं अपनी ही दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, मैं दूसरों को बुझाने के चक्कर में नहीं पड़ता। अब राजा से रहा नहीं गया, वो बैठे बैठे पूछता है इतना तो बता दो, ठीक है मान ली तुम्हारी बात, तू ऐसा करेगा मुझे विश्वास ही था, तभी तो तू शांत बैठा था, पर ये तो बताओ तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैं राजा होते हुए भी तू मेरी आग दाढ़ी की बुझाने की जगह अपनी बुझाएगा। राजन ऐसा ही है, संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और मैं भी संसार में हूँ, मैं पहले अपना स्वार्थ देखूंगा। वो कहता है तुम्हें दरबार में रहना है कि नहीं? वो कहता है राजन मुझे दरबार में रहना है, मुझे दरबार में ही रहना है और मंत्री पद पे ही रहना है, और आपको भी राजा पद पे रहना है, इसलिए तो ऐसी बात कर रहा हूँ। राजा तो राजा ही था, राजा भले ही पुण्य से पंडित जी उस आसन पे सिंहासन पे बैठ जाए, पर राजा के लिए पुण्य के साथ बुद्धि भी तो चाहिए, सब किसी के पास नहीं होती, हर किसी के पास नहीं होती। वो कहता है, मंत्री कहता है राजन मैं परम सत्य कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा ने पुनः पूछा ये तो बताओ फिर मेरी बुझाओगे कि नहीं? वो कहता है राजन ये जितने 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 सबने आपके मुंह देखी तारीफ करते हुए कहा कि हम इस प्रकार से आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब सब गुस्सा हो गए, अभी तो राजा ही था अकेला, अब ये सब चिढ़ गए, ये कैसी बात कर रहा है, हम तो ईमानदार है, कितने ईमानदार है ये, अपनी स्वयं के पेट भरने की बात कर रहा है, अपनी अग्नि बुझाने की बात कर रहा है, हम तो राजा की सेवा राजा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और ये हमें उल्टा हम पे आरोप लगा रहा है।